वर्गीकरण का एक बड़ा फैसला आया 1 तारीख को। किस बात का? SC/ST वर्गीकरण का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के जरिए 1 अगस्त 2024 को, हाँ। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जरिए कहा गया कि हम इसका विरोध करेंगे। तमाम 40 सांसदों ने वहां पर मोदी जी से मुलाकात की, लेकिन उस पर बात नहीं हुई, उस पर क्लियर नहीं है। देखिए कोई मैटर ये बड़ा मुद्दा है। इसके लिए तो हमारे जो सीनियर लीडर है वही बता पाएंगे। अगस्त को SC/ST वर्गों के ऊपर क्रिमिनल लगाया जाए, तब कहाँ थे विपक्ष के सांसद, कहाँ थे जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे? अरे SC/ST बहुजनों का वोट तो तुमने ले लिया लोकसभा में, और वहाँ क्या लखवा मार रहा था क्या तुम्हारे मुंह को? आप कोई भी ओपिनियन ले लीजिए, पिछले आमदार ने जो 27 वर्ष कार्य किया, 27 वर्ष आमदार रहे माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल, और 5 साल का कार्यकाल विनोद जी अग्रवाल जी का देख लीजिए आप, जिन्होंने रोजगार है 2014 से जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उनका मैनिफेस्टो आपको भी मालूम होगा कि मोदी जी ने उस घोषणा पत्र में कितनी तो रोजगार मैंने की मांग पूछा की। तो वो बोले अभी समय है, अभी तो हम काम कर रहे हैं। कब समय? का पानी 24 घंटा और प्रत्येक गांव में पहुंचा दिया है। ये तो डांगोरली के माध्यम से होगा ना प्रभु। को भी मालूम है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की फेलोशिप बंद हो गई है, स्कॉलरशिप बंद हो गई है, और वो स्कॉलरशिप न मिलने के कारण आपके और हमारे जैसा युवा आत्महत्या कर रहा है। तो क्या ये गवर्नमेंट की साजिश नहीं है? एक कहते हैं उस आधार पे उनको रोजगार भी बहुत सी कंपनियां आई थी तो प्रभु। सरकारी नौकरी की बात कर, स्किल वाली नहीं। अच्छा, सरकारी नौकरी तो धीरे धीरे होगी ना वो जरा। किसानों को 20,000 रुपए भी दे दिया कह रहे हैं। अरे तो वो कोई अपने घर से दे रहे हैं क्या? आमदार खासदार हो तो संविधानिक अधिकार है। 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया गया था। आप तो नेता भी है बीजेपी के। नहीं होगा, देखिए ऑन प्रोसेस है, जैसी जैसी व्यवस्था है। वो अग्रवाल की लड़ाई नहीं है, ये गोंडा विधानसभा के अंदर दोनों चचेरे भाई है, और इन भाई ये दोनों आपस के मिली जुली सरकार है और ये बनाते रहेंगे। और महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी रण में तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता भी पीछे मौजूद है, आम लोग भी है, जनता से जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है और किस तरीके से गोंदिया विधानसभा के चुनाव को देख रहे हैं। थोड़ी चीजें आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी से विनोद अग्रवाल चुनावी मैदान में है, और कांग्रेस की बात करेंगे तो गोपाल दास अग्रवाल ये प्रत्याशी के तौर पर सियासी मैदान में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ गोंदिया विधानसभा के चुनाव परिणाम होंगे ये तो 23 तारीख को पता चलेंगे, लेकिन अब जनता और लोगों के बीच इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। जी सर, क्या नाम? मैं विनोद चांदवानी, भारतीय जनता पार्टी शहर महामंत्री। मैं आपको बता दूं, आप इतने दिनों से घूम रहे हैं जी। तो मैं एक ही हम लोग बोल रहे हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप कोई भी ओपिनियन ले लीजिए, पिछले आमदार ने जो 27 वर्ष कार्य किया, 27 वर्ष आमदार रहे माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल, और 5 साल का कार्यकाल विनोद जी अग्रवाल जी का देख लीजिए आप, जिन्होंने कृषि गोदाम बनाए। इसके बाद में हर जिले में लाइब्रेरी की स्थापना हुई। लाइब्रेरी इसलिए, देखिए, पढ़ लिख कर शिक्षित होगा। हमारे गोंदिया विधानसभा में खाली एक ही लाइब्रेरी थी, वो थी इतनी पुरानी शारदा वाचनालय। आज देखिए, आज युवाओं का देश है हमारा भारत। गोंदिया में भी काफ़ी सारे युवा हैं, उनको अगर पर्टिकुलर जैसे लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो हो सकता है आगामी MPSC UPSC में जाएंगे, ठीक है। और आप दूसरी आप चीज़ें देख लीजिए कि अब ये जो बोलते हैं कि हमने क्या कार्य किए उन्होंने, कुछ अंतिम चुनाव बोलते हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। जब 27 वर्ष हमने आपको मौका दिए माननीय गोपाल दास जी, तो आप अंतिम चुनाव क्या बोल रहे हैं? 27 वर्षों में आपने कुछ नहीं कर पाए। गोपाल दास अग्रवाल से बात हमने की, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने हमको हराने का काम किया पिछली बार। नहीं, बीजेपी, देखिए, आप सबको समझता है, आप आखिरी टाइम पे आओगे, कुछ आप चुनाव के 5 दिन पहले या कौन एक्सेप्ट करेगा। और देखिए, आप बोलना नहीं चाहिए, वो भी हमारे सम्मानीय है, ऐसी बात नहीं है। विचारधारा का खेल है, उनकी विचारधारा थी नहीं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपको पता है कि वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। अब उनको लगा कि भाई अभी कुछ सिचुएशन है ही नहीं, लोकसभा के परिणाम है, उनको लगा कि विधानसभा, इन्होंने इसलिए पाला बदल दिया है, और कुछ नहीं है। कितना काम हुआ है वो तो हम शुरुआत से बातचीत कर रहे हैं। 5 काम हमसे चाहिए सर। क्या 5 काम हुए हैं पिछले 5 सालों में? ये देखिए, सबसे बड़ा है डांगोरली ब्रिज, जिसमें 24 घंटे अपने को पानी मिलेगा। बहुत बड़ी सौगात है। आज पीने के पानी की कितनी बड़ी समस्या है। हमारी जो माताएं बहनें सुबह बेचारी नींद में से जब रात को कभी लेट भी सोती है तो चिंता रहती है एक कि भाई हम लोग सुबह पानी भरना है। आज डांगोरली ब्रिज का जो काम होने जा रहा है, जो अभी उसको प्रशासनिक मान्यता मिल गई है, एक
उपलब्धि है विनोद जी अग्रवाल जी की कि उनके माध्यम से डांगोरली ब्रिज का हुआ, इसके बाद में कई सारे कृषि गोदाम हुए, इसके बाद में लाइब्रेरियां हुई, अनेकों कार्य हुए। अभी हमारे क्षेत्र में आपको बता दूं, हाईवे की तर्ज पे महानगर पालिका में जो सड़कें बनती है उस तर्ज पे अभी अभी उनके जो है भूमि पूजन, उनका कार्य भी अभी होगा, उसकी प्रशासनिक मान्यता हो गई है। दो काम गिनाए आप। अनेकों कार्य मैं आपको बता देता हूँ। अब लाडली बहना योजना सबसे पहले विनोद जी अग्रवाल जी ने पत्र दिए थे, आपको जानकारी होगी मेरे ख्याल से। एक कार्य भी उनके माध्यम से ही होना चाहिए, हम इनको गिनते हैं हम लोग ये। आपने डांगोरली ब्रिज की बात की। हाँ। हमने जब पिछली बार देवेंद्र फडणवीस का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि गोपाल दास अग्रवाल उस वक्त मंच पे थे कि उन्होंने कहा कि गोपाल दास अग्रवाल ने बनाया। अब विनोद अग्रवाल मौजूद थे, उन्होंने कहा कि विनोद अग्रवाल ने बनाया। तो आखिर मसला क्या है, किसने बनाया? देखिए अभी अभी जो पिछले बार माननीय देवेंद्र जी आए थे, हाँ। उस समय उन्होंने देखिए प्रयास हर कोई करता है। हाँ। मान्यता जिसने लाया, जो भिड़के, विनोद भैया ने भिड़के लाया, अभी प्रशासनिक मान्यता अभी पास हुई है। हाँ। ये जो कार्य विनोद जी ने किया आप देख लीजिए। हाँ। उन्होंने जो है अभी देवेंद्र जी ने तुरंत भाई अभी कार्य करना है, ये बड़ी सौगात है गोंदिया जिले में विधानसभा में पीने के पानी की, इसलिए उन्होंने सेंक्शन किए। ये पीने का पानी 24 घंटा और प्रत्येक गांव में पहुंचा दिया है। ये तो डांगोरली के माध्यम से होगा ना प्रभु, ये डांगोरली की जो योजना है उसके माध्यम से होगा ना। ये जो अभी इसकी प्रशासनिक मान्यता हो गई है। अब तक के तो थोड़ा बहुत तो शुरुआत हो जानी चाहिए 5 साल का। अरे प्रभु 27 और 5 आप देखिए, 5 सालों में आप देख लीजिए। सबसे मेन बात आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपको एक बात बताता हूँ, स्वभाव का भी बहुत प्रभाव, ठीक है। अच्छा हाँ ये बरोबर है। अभी देखिए 5 वर्ष हुए, 2 साल में तो कोविड में कोई हालांकि उन्होंने विनोद जी ने कार्य किए, सामाजिक जो कार्य थे उन्होंने किए, ठीक है। नहीं 3 सालों में अगर आप काउंट करोगे तो बहुत से कार्य हुए हैं। चलिए, रोजगार बड़ी समस्या है। यहाँ पर MIT कॉलेज है जिसको लेकर हम बातचीत भी कर रहे थे, वो भी बंद हो गया है। तो नए रोजगार की और कुटीर उद्योग से लेकर तो लघु उद्योग से तमाम जो चीजें होनी चाहिए थे वो दिखाई नहीं दे रहे। हम लोगों के बीच जा रहे, बातचीत कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बल्क क्वांटिटी में रोजगार नहीं दिख रहा गोंदिया विधानसभा। नहीं देखिए पिछली बार अभी एक रोजगार मेड़ावा हुआ था, जैसे जैसी जिसकी काबिलियत है उस आधार पे उनको रोजगार भी बहुत सी कंपनियां आई थी। तो मैं सरकारी नौकरी की बात कर, स्किल वाली नहीं। अच्छा सरकारी नौकरी तो धीरे धीरे होगी ना, वो जैसी जैसी वैकेंसी निकलेगी वैसे वैसे होगी। केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, नहीं हो पा रहा है। 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया गया था, आप तो नेता भी है बीजेपी के। नहीं होगा, देखिए ऑन प्रोसेस है, जैसी जैसी व्यवस्था है जिस जगह 15 साल हो चुके। नहीं 15 साल का हुआ है प्रभु, 15वां साल, अभी तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म है मोदी जी का। मैं एक बात बता दूं, ये भारत देश जो है हमारा, पहले हमको जो एक पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के समय में कौन सी नजर से देखा जाता था, एक मेहमान की वजह से, यानी मेहमान की नजर से। आज कोई भी देश रहे, चाहे अमेरिका रहे या कोई भी देश रहे, ब्रिटेन रहे, ठीक है, आज एक मित्र देश है। आज आप देख लीजिए अर्थव्यवस्था के मामले में हम उनके, यानी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके आगे निकल गए हैं। दूसरी बात आप देखिए हथियारों में आत्मनिर्भर बन रहे हैं हम लोग, कितने सारे। आज हमने, सबसे मुख्य बात है, आज हम लोग चांद पे पहुंच गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर जैसे एक बड़ा वोट बैंक है, बात करना भी आवश्यक है। SC ST का एक बहुत बड़ा वोट बैंक गोंदिया विधानसभा में, आप जानते हैं 40,000 प्लस वोट बैंक है। वर्गीकरण का एक बड़ा फैसला आया 1 तारीख को। इस बात का SC ST वर्गीकरण का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के जरिए 1 अगस्त 2024 को, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जरिए कहा गया कि हम इसका विरोध करेंगे। तमाम 40 सांसदों ने वहां पर मोदी जी से मुलाकात की, लेकिन उस पर बात नहीं हुई, उस पर क्लियर नहीं है। देखिए ये बड़ा मुद्दा है, इसके लिए तो हमारे जो सीनियर लीडर है वही बता पाएंगे। मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या कहना है नहीं कि इसका विरोध होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, गलत है, क्या लगता है? भैया कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध हम सब है भाई भाई, उस नारे से हम लोग कार्य करते हैं। ये और पिछले चुनाव में, टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, पिछले चुनाव में इन्होंने जो चला था संविधान खतरे में, कोई संविधान खतरे में नहीं है। संविधान अगर बदलना रहता तो पिछली गवर्नमेंट में बहुमत था, बदल देते। ये फालतू के विपक्ष की साजिश है, ये बरगला रहे हैं। संविधान कोई नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसी पे कार्य हो रहा है और उसी पे होगा। चलिए, क्या लगता है कि अब जो माहौल चुनावी देख रहा है, क्या वो तमाम मुद्दे जो कहने के इस चुनावी मैदान में है, पिछले 5 सालों में जो काम किए, क्या उससे कितना कुछ फर्क पड़ पाएगा और किस तरीके से आने वाला जो परिणाम देख रहे हैं? नहीं परिणाम तो आप देख लीजिए, आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, आप पूरा घूम रहे हैं, देखिए बिल्कुल विनोद जी अग्रवाल है, डाउन टू अर्थ है, सभी जगह उन्होंने कार्य किया है, आप देख लीजिए, और वो सबके दिलों में बसे हुए। कोई नहीं, अभी इनको आखिरी चुनाव में लग रहा है, ये बोलने से नहीं होगा, उनको मौका दिए हमने। 15 वर्ष उनको जो है हमने विधानसभा में, 12 वर्ष हमने विधान परिषद में, कुछ नहीं कार्य हुआ है। अभी जो आगामी आप देख रहे हैं, कोई नहीं है, मैं बोला ना
क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। इस बार जो इतिहास रचेगा गोंदिया विधानसभा में, इस बार गोंदिया विधानसभा में इतिहास रचेगा भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। और भी काफी सारे लोगों से ये युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम दोस्त? ऋतिक बागड़े। क्या करते हो ऋतिक? मेरा अभी हाँ, क्या पढ़ रहे हैं बताए? मेरा तो अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस से। युवा जो है कैसा देख रहा है गोंदिया विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, उस नजरिए से किसका माहौल देख रहे हैं, किसकी जो है वो बात वो चल रही है किस चीज को लेकर? चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर चुनाव तो एक पर्व है, और चुनाव तो हर 5 साल में होते ही रहता है। लेकिन उस 5 साल के अंदर जो मुद्दे रहते हैं, जो आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक आप पहुंचते हो और उनसे साझा करते हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी पे या एजुकेशन फील्ड में या और भी। अभी डांगोरली ब्रिज की एक बात हुई, अच्छा, क्या मैंने लगता भी है? सुना। हाँ, वो डांगोरली ब्रिज को लेकर क्या लगता है कि एक तरफ से बीजेपी के, दूसरे जब जो नेता कांग्रेस में थे आज, हाँ, फिर वो बीजेपी में चले गए तो उन्होंने कहा कि हमने बनाया, देवेंद्र फडणवीस उनके ने बात ये कही। अब वो कह रहे हैं कि दूसरे प्रत्याशी आए तो उन्होंने बनाया। दोनों की, गोपाल दास अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, एक दूसरे पर दावा खेला जा रहा है। कितनी सच्चाई लगती है? ये कोई सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरीके से 100% झूठ है। इसके पहले भी गोंदिया विधानसभा के जो इलेक्शन हुए हैं, तो इन लोगों ने अभी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो पक्ष को देखा नहीं, इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ अपना बहुजन समाज का शोषण किस तरीके से किया जाएगा, उनको मरोड़े कैसे जाता है, उस तरीके की ये इनकी प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के साथ साथ ये गोंदिया विधानसभा में देखा भी जा रहा है। कितना रोजगार देख रहे हैं आप? कहाँ रोजगार है? 2014 से जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो उनका मैनिफेस्टो आपको भी मालूम होगा कि मोदी जी ने उस घोषणा पत्र में कितनी अभी रोजगार तो मैंने की मांग पूछा की। तो वो बोले अभी समय है, अभी तो हम काम कर रहे हैं। कब समय आएगा? इतना यूपीएससी एमपीएससी की जो तैयारी करते हैं हमारे जैसे युवा, आपको भी मालूम है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की फेलोशिप बंद हो गई है, स्कॉलरशिप बंद हो गई है, और वो स्कॉलरशिप न मिलने के कारण आपके और हमारे जैसा युवा आत्महत्या कर रहा है। तो क्या ये गवर्नमेंट की साजिश नहीं है? किसानों को 20,000 रुपए भी दे दिया कह रहे हैं। अरे तो वो कोई अपने घर से दे रहे हैं क्या? आमदार खासदार, वो तो संविधानिक अधिकार है, वो लोगों के अधिकार है, वो तो लेना ही चाहिए ना। अभी तो बढ़ा के भी देंगे बोल मेरे को एक बात बताइए, कोई आमदार या खासदार अपनी बर्बादी करके देगा क्या जनता को? आप बताइए, देगा क्या? नहीं देगा ना, नहीं दे पाएगा। वो तो किसानों का टैक्स है, हमारा टैक्स है, पानी टैक्स देते हैं, घर टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं। अभी दीपावली की शॉपिंग की है तमाम लोगों ने, वहाँ कितना जीएसटी दिए है, मालूम होना चाहिए ना। अरे अभी अभी रिसेंटली तो लाडली बहना के भी 1,500 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को। वो देंगे ना, देना तो पड़ेगा ना। ये पैसा कोई अपने घर का नहीं देते और अपनी बर्बादी करके कोई पैसा जनता को देगा नहीं। और अभी भी जो गोंदिया विधानसभा का आप माहौल देख रहे हो, तो किस तरीके से साजिश रची जा रही है और किस तरीके से हो रही है। जिन लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, क्या क्या साजिश क्या है, क्या लगता है? अरे साजिश यानी बहुजनों के जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो वर्ग है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी वाला ये नारा कहाँ गया, जो संविधान के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ था, जो बाबा साहब ने, माननीय कांशीराम साहब ने बात की थी, कहाँ गया? नाली में बहते जैसा दिख रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि 2 अग्रवाल की लड़ाई चल रही है? 2 अग्रवाल की लड़ाई नहीं है, ये गोंदिया विधानसभा के अंदर दोनों चचेरे भाई है, और इन भाई ये दोनों आपस के मिली जुली सरकार है, और ये बनाते रहेंगे। और यहाँ का जो गोंदिया विधानसभा का बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनका हमेशा इसी तरीका शोषण होते रहेगा। और आने वाले समय में मैं तो इन तमाम गोंदिया विधानसभा के लोगों से अनुरोध करूंगा और अपील भी करता हूं कि आने वाले समय में जो बहुजन समाज का उम्मीदवार होगा, उसको भारी बहुमतों से जिताएंगे और एक नया चेहरा इस विधानसभा को देंगे, ऐसी मैं अपील करता हूं। चलिए एक बात और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से एक साजिश की बात भी की, एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर भी हमने जो भाजपा के नेता से बात की, तो एक बड़ा मुद्दा है ना। उनको पता ही नहीं है कि एससी एसटी का जो बड़ा वोट बैंक है इस गोंदिया विधानसभा में, उसके बावजूद भी उसकी प्रतिनिधित्व की, उसकी भागीदारी को लेकर वो कुछ कहना ही नहीं चाहते, उनका आरक्षण को लेकर। विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ते समय इनको संविधान दिखता है, और जब संविधान के माध्यम से बहुजनों को दिए हुए हक अधिकार देते हैं और उन लोगों का हनन होता है, तब इनको नहीं समझता कि ये छोटा मुद्दा है क्या, बड़ा मुद्दा है क्या, मुद्दा ही नहीं है, तब गायब हो जाता है। तब बहुजन समाज के अधिकारों का हनन होता है, उनको सरेआम पीटा जाता है। आपको भी मालूम होगा, आप बहुत बड़े पत्रकार हो,
मीडिया के माध्यम से तमाम आप व्यूज सुनते रहते हो, लोगों के बीच जाते हो। रिसेंटली लोकसभा का चुनाव हुआ अभी अभी, एक तरफ बीजेपी सरकार 2014 से जो सरकार आई है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि कैसे कैसे उन लोगों के नेताओं के, भाजपा गवर्नमेंट के नेता जो भी है, सांसद है, एमएलए है, एमएलसी है, उनके स्टेटमेंट देखे होंगे आपने, सुने होंगे कि संविधान हम खत्म करेंगे। लोकसभा में उन लोगों ने वो रणनीति तो बोल रहे कि वो कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी, एक साजिश की थी कि कांग्रेस जो संविधान है वो हम खत्म करें, बचाएंगे और बीजेपी खत्म करेगी। अगर खत्म करना रहता तो बहुत पहले कर देते, बोला भी है उन्होंने। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है, खत्म कर देते हैं, लेकिन किसी के औकात नहीं है कि संविधान को खत्म करेंगे और न होगा संविधान खत्म। लेकिन जिस तरीके से इस लोकसभा, गोंदा भंडारा का लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, और एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम संविधान खत्म करेंगे, और एक तरफ कांग्रेस बोल रहे थे, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने भी बोला कि हम संविधान बचाने की बात करेंगे। बड़ी बड़ी रैलियां निकाले उन लोगों ने, तमाम रैलियां की है, क्या बोलते हैं उसको, भारत जोड़ो यात्रा भी की है, और संविधान की भूख दिखाए तो मालूम नहीं वो भूख है क्या, संविधान का कवर अच्छा है। तो मैंने तो आज तक जिंदगी में नहीं देखा वो संविधान का लाल वाला पुट्टा कलर वैसा होता है, वो ऐसी पुस्तक होती है क्या? अरे जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को संसद के अंदर नहीं जाने दिया, ये कांग्रेस संविधान बचाएंगी क्या? आपको समझना पड़ेगा ये बात को, और लोगों को भी समझाना पड़ेगा। अरे वही कांग्रेस है जो बाबा साहब को गोंडा भंडारा से इन लोगों ने हराए, इसी लोकसभा क्षेत्र से इन लोगों ने हराए। यही कांग्रेस है। सेपरेट कम्युनल अवार्ड की हम बात करें तो यही गांधी है, और उस गांधी की यही कांग्रेस है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी को संसद के अंदर नहीं जाने दिया। और यही कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र की पंकजा मुंडे, जिन्होंने सदन के अंदर बात की कि हम संविधान खत्म करेंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, और विपक्ष बहुजन समाज के लोगों का इन्होंने खून चूसा, मैं तो ऐसी सादी भाषा में बोलूंगा, और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने वोट लिया। और रिसेंटली आपको भी मालूम होगा कि विपक्ष में 131 सांसद है जो कि बाबा साहेब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान के अधिकारों से सदन में बैठे हैं। और रिसेंटली अभी जो एक नया सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश आया 1 अगस्त को, एस सी एस टी वर्गों के ऊपर क्रिमिनल लगाया जाए, तब कहाँ थे विपक्ष के सांसद, कहाँ थे जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे? अरे SC ST बहुजनों का वोट तो तुमने ले लिया लोकसभा में, और वहाँ क्या लखवा मार रहा था क्या तुम्हारे मुंह को, जब वहाँ सदन के अंदर बहस हो रही थी, बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश आया है, तो क्यों नहीं आ गया है तुम लोगों ने? ये अपील है, और ऐसी कोई बात नहीं है अग्रवाल की कोई नहीं है, सब गए हैं चूल्हे में। अभी इस गोंदा विधानसभा में एक नया चेहरा दिखेगा, और वो बहुजन समाज पार्टी का चेहरा होगा। तो यहाँ पर बहुजन समाज के आखिर क्या कुछ दावेदारी है, बहुजन समाज किस तरीके से इस गोंदिया विधानसभा में अपने विचारों को रखने का काम कर रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टी की क्या कुछ भूमिका है, वो चीजें हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।